राम राम। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। यह पर्व आध्यात्मिक तौर पे तो माता दुर्गा जी के साथ जुड़ा हुआ है। माता दुर्गा जी के स्वरूपों का पूजन इस समय में किया जाता है और व्यक्ति व्रत करता है, नियमों का पालन करता है और माँ की भक्ति करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करता है। लेकिन इसके साथ जो माता दुर्गा जी है वह बुध ग्रह की देवी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना बुध ग्रह अच्छा करना हो तो नवरात्रि का अवसर बहुत अच्छा है। किसी का व्यापार अच्छा ना चल रहा हो, किसी के रिश्तों में, बहन भाई के रिश्तों में परेशानी आ रही हो, कोई व्यक्ति अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से ना कर पा रहा हो, जीवन में अपने विचार रखने में परेशानी आ रही हो, कागजात से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही हो, अकेलेपन का शिकार होकर मानसिक रूप से बीमार हो रहा हो, तो नवरात्रि के अवसर पर यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये करने से चूकिएगा मत। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है। एक बार चैत्र नवरात्रे जो कि इस समय चल रहे हैं, दूसरे शरद नवरात्रे। ये साल में 2 बार हमें माता जी का आशीर्वाद, माता दुर्गा जी का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति प्राप्ति के लिए और अपने आप को एक तरह से अलाइन करने के लिए और उस प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, माँ के साथ एक तारतम्य बिठाने के लिए नवरात्रि के अवसर में जो भक्त होते हैं वो माँ की भक्ति में डूबे रहते हैं। पूजा, आराधना, व्रत, नियम का पालन किया जाता है और इन सब को करने के बाद माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अष्टमी पूजन किया जाता है। कोई भक्त अष्टमी पूजन करते हैं, कोई माता के भक्त नौमी पूजन करते हैं। तो नौमी पूजन में क्या होता है, अष्टमी पूजन में क्या होता है, छोटी छोटी कन्याएं जिनकी उम्र 9 साल से कम हो उनका पूजन किया जाता है माता दुर्गा जी के स्वरूप को प्रमुख रखते हुए। तो 1 साल की कन्या से लेकर 9 साल की कन्या को इसमें शामिल किया जाता है। 9 ग्रह हैं, 9 कन्याओं के स्वरूप को माता दुर्गा जी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है ताकि इस समय में ग्रहों की एक शुभ ऊर्जा भी प्राप्त हो। तो कन्या पूजन में कुछ एक बातों का ध्यान अगर आप रख लेते हैं तो आपके द्वारा होने वाली गलतियां एक तो कम हो जाएंगी, क्योंकि भक्ति में गलती नहीं होनी चाहिए। कई लोग, देखिए, बहुत ऐसा देखने में आता है कि एक दूसरे की देखा देखी कई बार गलतियां कर जाते हैं भोले भाव में। जानबूझ के कौन करता है माता की भक्ति करते हुए गलती? कोई नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना गवाते हुए मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो कन्या पूजन करते हुए जब भी कन्याएं आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपने कन्याओं के चरण धुलाकर जब उन्हें अपने घर में बिठाना है। अगर कन्याएं अधिक भी आ जाए तो किसी भी कन्या को आने से रोके ना, ये ध्यान रखें। आपने ये कोशिश करनी है पहले 1 से 9 साल की कन्याओं का पूजन एक क्रम में बिठाकर करें। बाकी जितनी भी कन्याएं आई हैं उनको उपहार देकर ही भेजें। अब हमें कन्याओं को देना क्या है, सबसे पहले ये बात समझे कि शुरुआत करते हैं कन्या पूजन से। आप कन्याओं की हथेली पर मेहंदी ज़रूर लगाएं। कन्या को अगर आप चुनरी देना चाहते हैं तो चुनरी दे, बहुत अच्छा हो जाएगा चुनरी देना। अब होता क्या है, कन्याओं का पूजन करते हुए जब उपहार उन्हें दिए जाते हैं तो उपहार में कई लोग बाज़ार से चिप्स ले लेते हैं या खाने पीने की ऐसी वस्तुएं दे दी जाती हैं। कन्या स्वरूप देवी को व्रत के नियमों का पालन किया होता है हमने माता दुर्गा जी के नवरात्रों में, अंत में पूजन में गलती कर देते हैं। जैसे कई पैक्ड फूड आते हैं ना बच्चों के, उसमें प्याज डाला होता है या कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्या पूजन में वर्जित होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप इतनी बारीकी से वो चीज़ पढ़ते नहीं हैं और कन्या पूजन करते हुए वह चीज़ खिला दी जाती है, तो फिर नुकसान भारी होता है। आपके घर में देखिए जो भोग बनता है माता जी का, वो तो
पूरी, हलवा, चने और कई लोगों के घर में चावल भी बनते हैं या कुछ और भी प्रथा होगी, तो वही बनाकर प्रसाद के स्वरूप में दें। फल दे सकते हैं आप, जोड़े में फल दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन ये पैक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप समर्थवान हैं तो कन्याओं को एक एक ड्रेस ज़रूर दें। ड्रेस जो होती है, मतलब जो सूट होता है, ये शुक्र का माना जाता है और जब ये बुध को प्रदान किया जाता है यानी कि कंजक स्वरूप देवी को, तो दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो तीसरा ग्रह उत्पन्न होता है, वो है सूर्य। जब किसी व्यक्ति का सूर्य उच्च होता है तो उसके पास रोजगार की कमी नहीं होती, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता रहता है, संतान सुख को भी प्राप्त करता है। तो अगर आप ड्रेस दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते तो एक कन्या को दे दें, बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी मुश्किल लगे तो आपकी मर्ज़ी है, फिर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। पूरी हलवा तो है ही हैं, साथ में दक्षिणा दे दें। अब दक्षिणा के रूप में हम क्या दें जो सबसे बढ़िया होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा 50 रुपये का नोट अगर आप 9 कन्याओं को और एक भैरव महाराज होते हैं बीच में, जिसे हम लैंकड़ा कहते हैं, तो 9 कन्याएं, एक लैंकड़ा, सबको 50-50 रुपये का नोट, पूड़ी, हलवा या फल आप दें। आप कोशिश ना करें कोई चिप्स वगैरह लाने की। ज्योमेट्री या प्लास्टिक के बहुत से पीस, मतलब लंच बॉक्स हो गए, कुछ बोतल ऐसी हो गई जो बहुत घटिया क्वालिटी की होती हैं, ऐसी चीज़ें कभी भी कंजक स्वरूप को ना दें। देखो, जो प्लास्टिक होता है ये राहु का होता है, तो आप कंजक का पूजन कर रहे हो और घर से प्लास्टिक की चीज़ दे के भेज रहे हो, तो है ना, कोई प्लेट है, कोई कटोरी है, तो इससे क्या कर रहे हो आप? बुध और राहु का मेल करवा रहे हो, तो आपका कन्या पूजन कहीं ना कहीं वह खराब हो जाएगा। तो आपने प्लास्टिक का कोई भी बर्तन, कोई भी लंच बॉक्स, कोई भी बॉटल नहीं लेनी है। जो भी देना है कैश दे दो। जितना सोच के रखा है ना कि इतने का ये सामान आएगा, उतना कैश दे दो, ये बढ़िया रहोगे। अगर ये गलती आप बार बार करोगे तो नुकसान होगा। या फिर देवियों के स्वरूप के लिए ना मेकअप में बहुत कुछ आता है, जैसे कि बहुत सुंदर सुंदर क्लिप हैं, सर पर लगाने वाले क्लिप हैं, बालों में लगाने वाला कुछ ना कुछ आता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चियों के श्रृंगार के लिए बढ़िया मटेरियल मिलता है बाज़ार से, वैसा बहुत अच्छा मिल जाता है। रबड़ बैंड सर पर लगाने वाले ला सकते हैं, तो ये सब चल सकता है, लेकिन वो गलती मत करिए। अब देखिए, एक गलती और आप करते हैं, आप कन्या पूजन करने से पहले माता जी के मंदिर में जाते हैं, उनके सारे नियमों का पालन किया होता है आपने, है ना, हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखा होता है। लेकिन जब वह समय आता है जब माता जी को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, तो इतनी घटिया क्वालिटी का श्रृंगार का सामान आप देते हैं वहाँ पे जो किसी काम का नहीं है ना, और बाद में उसे या तो कूड़े में फेंकना पड़ेगा। मतलब कूड़े में फेंकने का मतलब क्या है? मतलब वो इतनी घटिया क्वालिटी का होता है कि उसको रख ही नहीं सकते, तो पुजारी या मैनेजमेंट क्या करेगी? उसको फेंकना पड़ेगा, या तो वो कूड़े में जाएगा या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से होने के कारण वह जल प्रवाह किया जाता है। तो आपको ये समझना है, अगर कोई चीज़ देने की इच्छा है तो आप अच्छी दो कि वहाँ पर उस पंडित की, पुजारी की धर्मपत्नी उसे यूज़ कर ले या उस घर की कोई बच्ची यूज़ कर ले, या तो फिर दो ही मत। फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? आप नकली और घटिया चीज़ देने की कोशिश करते हो जो कि होती है प्योर राहु की, है ना। तो श्रृंगार का सामान देते हो घटिया और नकली, और कृपा की उम्मीद करते हो। पूरी ऊर्जा है ना जो वो सब समझती है क्या कर रहे हो, क्या मानसिकता है, पैसे कहाँ बचाने हैं। ईश्वर कुछ नहीं मांगता, सिर्फ पवित्रता और शुद्धता। आप फल दे दो, आप अच्छी चुनरी दे दो, मत दो श्रृंगार का सामान। अगर लगता है कि अच्छा वाला लेकर बाजार से देंगे तो महंगा है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देने की, है ना। लेकिन ये श्रृंगार के सामान के नाम पर एक मजाक बनाना, एक इतना घटिया काम करना, उसका फ़ायदा नहीं है। नकली, उसमें अंदर पता नहीं क्या क्या डाला होता है ना। तो बनाने वाले भी महान हैं और उस चीज़ को देखकर देने वाले भी महान हैं। आप अपनी मानसिकता जब किसी को बताओगे कि हमने पैसे नहीं खर्चने, महंगा सामान नहीं देना, तो वो तो कूड़ा भी उठा के दे देगा, उसको तो सामान बेचने से है। जैसे आप क्या बोलते हो,
गुड़ डालोगे उतना मीठा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और इस तरह से कन्या पूजन करो आप। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बुध ग्रह को अच्छा करने का उपाय है। बहन, बुआ, बेटी अगर आपसे रूठी हो तो ये दिन मनाने के लिए सबसे बढ़िया है जो नवरात्रों का समय चल रहा है। तो इसी के साथ माता जी के नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख आएंगे। जय माता दी।